बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का रावलपिंडी बोर्ड 2024 का पास पेपर देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 है उसका। एमसीक्यू नंबर 1 है द लोकेशन ऑफ समराइंस कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो आप दोस्त की लोकेशन है वो हम किसके तहत जो है ना डिटेक्ट करते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। स्पीड ऑफ साउंड जो ना वो किस में ग्रेटर होगी, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो ना ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम जो है ना वो गैसेज में होती है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है वो कॉपर है, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो सॉलिड है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा जो है वो कॉपर में होगी। एमसीक्यू नंबर 3 है द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टाकल्स इज। लाइट की वो प्रॉपर्टी बताएं जो ऑब्स्टाकल्स जैसे ये रुकावटें इनके गिर्द ऐसे बेंड हो जाती है, तो इसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज। टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो F0/F होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नॉट का मतलब F0 का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और FE का मतलब यहाँ आई पीस फोकल लेंथ होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है W=del U इक्वेशन होल्ड्स फॉर। तो ये किस प्रोसेस में इक्वेशन जो है ये होल्ड करेगी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ है, Q इक्वल होता है del U + W के। तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेते हैं तो उसमें हीट जो है ना वो ना एंटर होती है ना लीव होती है, तो वो जीरो के इक्वल आएगी। तो बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो कुछ ऐसे होगी, del U + W = 0 के। अगर हम यहाँ से W निकाल लें तो ये प्लस del U तो जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, फिर ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन डिपेंड्स ऑन। जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला है ईटा = 1 - T2/T1। एफिशिएंसी जो ना ये T1 और T2 यानी कि दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00232 आर। ये जो उसने नंबर दिया हुआ है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें सिर्फ 2, 3 और 2 ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एमसीक्यू नंबर 8 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो ना ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है द रिलेशन A + -A रिजल्ट द। तो ये जो रिलेशन है प्लस माइनस माइनस होकर 0 आ जाएगा, तो ये नल वेक्टर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है यूनिट वेक्टर फॉर अ वेक्टर। ये वेक्टर उसने दिया हुआ तो आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब जो यूनिट वेक्टर है उसका फार्मूला होता है जी ओरिजिनल वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पे जो गिवन है वो ये 4i + 3j ओवर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो i के साथ है उसका स्क्वायर और जो j के साथ है उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4i + 3j ऐसे आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आएगा 4i + 3j ओवर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज सेम एज डेट एन एंगल ऑफ। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको ये ऐसा एंगल बताएं जिसकी जो रेंज है वो 30 डिग्री एंगल की रेंज के इक्वल हो। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास VI² sin 2θ/g होता है। तो ये आप R1 कह लें, एक एंगल आपने लेना है 30 डिग्री, जो 30 डिग्री है वो θ1 कह लें। तो अगर आप 30 डिग्री लेते हैं तो VI² sin 2θ की जगह 30 आ जाएगा ओवर g। तो ये आ जाएगा VI² g sin 230 यानी कि sin 60 बन गया। और sin 60 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.86 साथ VI² g। ये हमारे पास आ गया R1। तो ये वो रेंज है जो 30 डिग्री के एंगल पे आती है। ऐसे आप एक और रेंज जो है ना वो ले लें, वो इस साइड पे मैं कर लेता हूँ R2। उसके लिए आप एंगल यहाँ से ले लें 60 डिग्री, तो वो कुछ ऐसे आएगा VI² sin 2θ की जगह आ जाएगा 60 ओवर g। तो ये sin 2 × 60 बन गया 120। तो sin 120 की वैल्यू भी 0.866 होती है। तो ये सेम वही आंसर आएगा जो 30 पे आ रहा है। हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री एंगल की जो रेंज है और जो 60 डिग्री एंगल की रेंज है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एक सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की, वो ये है कि जिस एंगल के साथ आपने उसका कंपैरिजन करना है उसको आप 90 में से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल हमने θ2 फाइंड करना है, दूसरे एंगल की रेंज, इसको आप लिख रहे हैं 90 - θ1। अब θ1 वो एंगल होगा जो उसने दिया होगा, तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट कर लें 90 - 30, तो आंसर आ जाएगा 60। तो सिंपल ये ट्रिक है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, वही एंगल होगा जिस पे गिवन एंगल की रेंज है ना वो इक्वल होगी। तो ये सिंपल आप ट्रिक याद करें कि जब भी वो कहे कि एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल आप फाइंड करें जिसकी रेंज इक्वल है, तो जो गिवन होगा उसको आप 90 में से माइनस करते, जो आंसर आएगा उस पर आप टिक कर दें। एमसीक्यू नंबर 12 है आगे
द मैस ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय अ टिपिकल रॉकेट टू ओवरकम अर्थ्स ग्रेविटी इज। जो रॉकेट है ये कितना मैस कंज्यूम करता है ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए? 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 13 है द वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव इफ। जो वर्क डन है ये कब नेगेटिव होगा? जब एंगल जो है ना वो 90 से ग्रेटर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 14 है द रिलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 और 5 है, मार का स्केयर होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है इफ रेडियन इक्वल 57.3 डिग्री देन 1 और 2 रेडियन इज। अगर जो एक रेडियन है वो इक्वल है 57.3 डिग्री के, तो हाफ रेडियन किसके इक्वल होगा? तो सिंपल आप 1 और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.65 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 द प्रेशर विल बी लो व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। तो ये बर्नौली वेन में प्रेशर अगर लो होगा तो स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है ये हाई होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन इट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो बॉडी मूव कर रही है उसका जो एक्सेलेरेशन है वो इनमें से किस पे डिपेंड करेगा? तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला है ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलेरेशन जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा।